कौन सा सूत्र आएगा आज? 82 तक में। वैसे का मतलब बताया था ना, वैसे का मतलब परसों प्रथम अवस्थावाची अदंत का मतलब जानते हो ना? ठीक है, अंत में अकारांत वर्ण हो। अदंत तो अलग होता है, अदंत तो कोई भी स्वर होता है उसको बोलते हैं अदंत, तो वो तो ज्यादा अदंत होता है, बोलते हैं उसको अंत उसको बोलते हैं अदंत। और ये आता है अदंत, अदंत का मतलब अंत में अकारांत वर्ण होता है उसको। प्रथम अवस्थावाची अदंत प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में या स्त्रीत्व विवक्षा में मीप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? मीप प्रत्यय होता है। तो अपने सिद्धि आती है कुमारी। कौन सी सिद्धि है? कुमारी, है ना? कुमारी यानी युवावस्था में लड़कियों को कुमारी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे शब्द रहता है कुमार, पुल्लिंग में इसका क्या रहेगा? शब्द कुमार शब्द रहेगा। कौन सा शब्द रहेगा? कुमार। अब ये अवस्था बता रहा है ना, किसी न किसी अपनी, है ना, युवावस्था को बता रहा है ये। तो अवस्थावाची जो शब्द है तो वहां पे और क्या शब्द होना चाहिए? अदंत शब्द होना चाहिए। तो अंत में अपने पास क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो अदंत आ रहा है, तो वहां पे कौन सा सूत्र लगेगा? वयसी प्रथमे, वयसी प्रथमे। ये सूत्र क्या करेगा? मीप प्रत्यय कर देता है। और मीप प्रत्यय का क्या हो जाएगा? अनुबंध लोप। क्या बचेगा मीप का? तो स्त्री क्या बन जाएगी? कुमार प्लस ई। वही यतिवम से अंतिम वृत्ति क्या हो जाएगी? वह संज्ञा। जिसकी वह संज्ञा हो जाएगी तो आगे क्या करेगा सूत्र? यस यति है। कौन सा सूत्र लगेगा? यस यति क्या करेगा? स्थित आकार क्या कर देगा? लोप करते। कुमार का अंतिम का लोप हो गया, तो कुमार इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा? कुमारी। उसके बाद इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी समास से, और प्रथमा के पद में सु विभक्ति और सु का अनुबंध लोप करके और हलंग्या में दीर्घा इससे अपनीता अंत क्या हो जाएगा? इससे हलंत से का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, कुमारी बन जाएगी। ठीक है, हो जाएगी कुमारी। वही से प्रथम सूत्र कल पर तो बताया था कि अवस्थावाची जो शब्द है प्रथम अवस्था में है, तो जो कुमार शब्द किसके लिए आता है? युवावस्था के लिए आता है ना, तो उसके लिए आता है। तो जब कुमार का पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में क्या बन जाता है इसका? कुमारी। कुमारी लड़कियों में लगता है ना। इसके बाद में नेक्स्ट तो लिखो द्विगो। द्विगो सारों को बराबर समाज किस आता है? द्विगु समास होता है। होता है ना समाज, एक द्विगु समास। तो द्विगु समास का क्या अर्थ होता है? ऐसा समास या शब्द हो, ऐसा शब्द जिसका जो क्या हो? संख्यावाची शब्द होता है। प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो उसको कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है, तो ये द्विगु की बात हो रही है तो द्विगु समास होगा। तो जहां पे द्विगु समास होता है वहां पे क्या करता है ये सूत्र? मीप प्रत्यय करता है। और वो संख्यावाची शब्द भी कैसा होना चाहिए? अदंत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अदंत होना चाहिए। अकारांत अंत में क्या हो? ए हो।
तो इसका अर्थ लिखो अनंत द्विगु समास के शब्द या अदंत द्विगु सामासिक शब्द को या लिख दो अदंत द्विगु समास के शब्द को मीप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होगा? मीप प्रत्यय होता है। ठीक है, तो द्विगु समास पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि द्विगु समास क्या होता है। तो द्विगु समास ये होता है कि जिसके ऐसा शब्द हो जिसका पहला पद यानी शुरू में क्या हो कोई भी संख्या आती हो तो उसको कौन सा समास बोलते हैं? द्विगु समास बोलते हैं। तो अपने सिद्धि आती है यहाँ पे त्रिलोकी। कौन सिद्धि आएगी? त्रिलोकी। त्रिलोकी त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, यानी कौन सा रहता है अपने पास? त्रिलोक। कौन सा शब्द रहेगा? त्रिलोक। त्रिलोक त्रिलोक का मतलब तीन लोग है ना। तीन पृथ्वी लोक, ये अलग अलग लोग होते हैं ना। तो वैसे पृथ्वी लोक, भूगर्भ लोक जिसको पाताल लोक बोलते हैं ना, तो स्वर्ग लोक, ये तीन लोग की। और तीन लोग यहाँ पे देखो लोग के पहले क्या आ रहा है? त्रि आ रहा है, संख्यावाची शब्द आ रहा है तो संख्यावाची है। तो यहाँ पे त्रयाणाम लोकानाम समाहार है, ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो तीन लोग का ही तो हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? द्विगु समास है। तो ये शब्द भी क्या है? द्विगु समास है। तो द्विगु समासिक शब्द हो गया ना ये। ठीक है, तो जहाँ पे द्विगु समासिक शब्द हो और क्या हो? अदंत हो। क्या हो? तो अंत में क्या आ रहा है अपने पास? क्या आ रहा है ना? अंतिम वर्ण क्या है? आई है। तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा द्विगु। कौन सा सूत्र लगेगा? द्विगु। द्विगु द्विगु ये सूत्र क्या कर देगा यहाँ पे? मीप प्रत्यय। मीप प्रत्यय और यहाँ पे इसका क्या कर देंगे? अनुबंध लोप। मीप का अनुबंध लोप क्या होगा? तो त्रिलोक प्लस ई वही अंतिम अच्छी बात संज्ञा। और इसके बाद में यश से तीसरे से क्या हो जाएगा? इस आकार का लोप। आकार का लोप हो गया। तो एक साथ ही मिला दो या अलग अलग करके लिखूं? त्रिलोक है, आकार का लोप हो गया। यहाँ तो प्लस ई और इसमें अंक के बाद अंक वर्ण में ई मिल जाएगा तो ई मिल बन जाएगा। तो त्रिलोकी। इसके बाद में कोई प्रातिपदिक संज्ञा और सूर्य भक्ति अनुबंध हो करके छह अलग से और अलग या तो दीर्घा तो तीसरी अफ्रीका में संज्ञा हो जाएगा लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दोनों सूत्र आए ना, नए सूत्र आए, इनको उतार दो। दोनों नए सूत्र आए ना। यहाँ पे कहता है कि अवस्थावाची शब्द हो है ना, प्रथम अवस्थावाची, तो वहां पे वही सूत्र तुम्हें लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे द्विगु समासिक शब्द हो, जहाँ पे संख्यावाची शब्द हो तो वहां पे द्विगु सूत्र लग जाता है। सूत्र आता है आगे वर्णा लघु धाता तोप धातो नह। ये कहता है कि ऐसा शब्द हो जिसके उपदा में क्या हो? टकार हो। क्या हो? टकार। टकारी टकार। उपदा में क्या हो? है हो। उपदा में क्या हो? टकार हो। ठीक है, और वो शब्द क्या हो? अदंत हो। वो शब्द क्या हो? सीधा आप बता रहा हूं इसके सूत्र के हिसाब से देखेंगे तो इसके फिर वो आपके जो अनुच्छेद है और ये अनुदात भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो सीधा सा अर्थ ये है इसका कि ऐसे शब्द ऐसे वर्ड हो जिसके ऐसा शब्द हो जिसके अंत में जो अंत में तो क्या हो? अदंत हो। ठीक है, और इसकी उपदा का क्या हो? टकार हो। अंत में क्या हो? उपदा में टकार हो। तो वहां पे क्या कर देता है ये सूत्र? मीम प्रत्यय करता है तथा इसके साथ में एक काम क्या करेगा? मीम प्रत्यय तो करेगा ही करेगा और इस नकार के स्थान पर क्या कर देगा? नकार कर देता है। देखो इसका अर्थ देखो, तो वर्णवाची
में जिसके तकार लिखना चाहो तो तकार लिखो या तय लिखो, इसी सीधा तय लिखो, है ना। उपदा में जिसके तय हो, उपदा में जिसके तय हो तथा तदंत, तदंत लिख लो, तदंत, तदंत लिख लो, अदंत होने पर नील प्रत्यय होता है, नील प्रत्यय होता है तथा तय के स्थान पर तय के स्थान पर न होता है विकल्प से। ऐसे जस्ट पहले यानी अंतिम उपदा में तो क्या होगा वो तयकार होना चाहिए, लेकिन अंतिम वर्ड क्या होना चाहिए, तय पूरा होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ठीक, ये चीज होगी तो वहां पे ये सूत्र क्या करेगा, एक तो क्या करेगा मीप प्रत्यय करेगा, क्या करेगा मीप प्रत्यय करता है, और इस तय के स्थान पर यानी अदंत तय के स्थान पर न करेगा, लेकिन इसका एम तो बचेगा, तो इस पूरे तय के स्थान पर न हो जाएगा इस तरह से। हालांकि सूत्र तो अदंत के स्थान पर करेगा, लेकिन अब जब हम करेंगे तो तय के स्थान पर न हो जाएगा, ये दो काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्थिति बनती है एक तो एनी और एता, कौन सी बनेगी एनी और एता, क्योंकि दो स्थिति क्यों बन रही है, क्योंकि हम सिस्टम विकल्प से कर रहा है, तो विकल्प के अभाव में बढ़ेगी दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति बनती है एनी, कौन सी बनती है एनी, और इसके साथ में दूसरी बनेगी एता। ठीक है, एनी और एता शब्द रहता है यहाँ पे एक शब्द, कौन सा शब्द रहता है एक शब्द। अब देखो अदंत शब्द है और इसके उपदा में क्या आ रहा है तकार, तैयार है ना, तो यहाँ पे ये सूत्र लगेगा वर्णानुदाता तो धातो न है, वर्णानुदाता तो धातो न है। ये सूत्र क्या कर रहा था, दो काम कर रहा है ना, एक तो क्या करेगा, मैंने तो विकल्प से लिखो, विकल्प मैं नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे आगे लंबा आ जाएगा, विकल्प विकल्प से दो काम करेगा, एक तो क्या करेगा नीप प्रत्यय करेगा, क्या करेगा नीप प्रत्यय, और नीप प्रत्यय का क्या कर देते हैं यहाँ पे मान लेते हैं अनुबंध लोग। ठीक है, तथा तय, और दूसरा काम क्या कर रहा है तय स्थानीय, तय स्थानीय क्या करेगा न कृत्य, तय स्थानीय न कृत्य। अब इसने देखो दो काम किया, तो यहाँ पे देखो एक है, ठीक है, तो पहले तो तय के स्थान पर न कर दो, तो तय के स्थान पर जब न करेंगे तो न पूरा हो जाएगा, क्योंकि आगे ए है तो ए न, एन प्लस इसके बाद में इसने एक काम किया है नीप प्रत्यय, नीप का अनुबंध हो गया तो क्या बचा ई, तो एन प्लस ई। अब इसके बाद में अंतिम बच्ची वही अंतिम से क्या हो जाएगी बैठेंगे, तो मैं डायरेक्ट बैठेंगे लिख देता हूं यहाँ पे बैठेंगे, और बैठेंगे होने के बाद में ये स्थिति से क्या हो जाएगा एकार का लोप हो जाएगा, ये स्थिति से क्या हो जाएगा अलोप या एकार लोप। अब यहाँ पे इसका लोप हो गया तो ये ई इसमें मिल जाएगा, तो एनी बन गई नहीं यहाँ तक, तो एनी इति रूपम, सॉरी इति रूपम अभी तो प्रातिपदिक संज्ञा होगी इसकी, और सूर्य विभक्ति सु का अनुबंध लोप करके सह और सह का लोप। ठीक है, सु का सह बचेगा और सह का क्या हो जाएगा लोप हो जाएगा, स्थिति क्या बनेगी एनी। ठीक है, ये एनी बन गई, लेकिन यहाँ पे अपन ने विकल्प से किया ना वर्णानुदाता दो मैंने, तो इस सूत्र ने विकल्प से किया है, तो विकल्पा भावे आगे क्या आएगा विकल्पा भावे, विकल्पा भावे, विकल्प के अभाव में क्या स्थिति थी एत, क्या स्थिति थी एत, अदंत का क्या है अदंत, तो एक सूत्र आता स्त्रीत्व विवक्षा में अदंत स्टाफ,
आजादी का सूत्र आता ना पहला सूत्र कि आजादी का कठिन शब्द हो तो वहां पे क्या करता है काफ प्रत्यय करता है। कौन सा सूत्र अजाद्य ये सूत्र का नाम ये सूत्र क्या कर देगा टाप प्रत्यय और टाप प्रत्यय का क्या कर देंगे अनुबंध लोग आपका अनुबंध लोग करेंगे तो क्या बचेगा तो एक है प्लस आ। अब देखो समान आकार है समान आकार कि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी आ है तो समान ही है दोनों में अकवा वर्ण है तो सूत्र आता है अकह सवर्णे दीर्घ है। कौन सा सूत्र आएगा अकह सवर्णे दीर्घ है। इस सूत्र से क्या हो जाएगा दोनों का ए प्लस आ स्थाने आ सवर्ण दीर्घ कृते आ सवर्ण दीर्घ कृते इन दोनों का सवर्ण दीर्घ हो जाएगी तो एता बन जाएगी ना क्योंकि ये अलग हो जाएगा दोनों का आप बढ़ाना तो एता और वही प्रातिपदिक संज्ञा सुई को 30 छूटा दो ठीक है। इसके बाद से इसी का दूसरा उदाहरण है इसी सूत्र का एक तो है रोहिणी और एक है रोहिता। अब रोहिणी और रोहिता इसी का उदाहरण क्या है तो यहाँ पे देखो शब्द रहता है रोहित। कौन सा शब्द रहता है रोहित। अब देखो ये जो सूत्र कहता है वो सूत्र यहाँ पे पूरा कर रहा है क्या कि ये सूत्र लग सकता है अंत में है और इसके पहले क्या आता है तदंत है तो यहाँ पे सूत्र आएगा वही वर्णा धनुदाता वर्णा धनुदाता दाता धातो न ये सूत्र क्या करेगा एक तो विकल्प से क्या करेगा मीट प्रत्यय करेगा मीट प्रत्यय और अनुबंध और कलेना किया और दूसरा क्या करेगा सही स्थानीय नए प्रत्यय तो तय स्थान पर नए कर दिया तो रो ही तय के स्थान पर क्या हो गया न हो गया तो रोहित प्लस ये का क्या बचेगा ई और रोहित प्लस ई। इसके बाद में नस्य रथ में यहाँ करना चाहो तो यहाँ कर लेना आगे करना चाहो तो आगे कर लेना और वही यदि कौन सी स्थिति क्या हो जाएगी वैसंज्ञा। वैसंज्ञा करने के बाद में यह स्थिति से क्या हो जाएगा आकार का लोप आकार का लोप हो गया तो रो ही न रद्द हो जाएगा ना हमें रोहित प्लस ई इसमें आगे ई आ रहा है ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अटपुक्वांग में वाई किसी क्या हो जाएगा लड़के स्थान पर अड़ा हो जाएगा तो सूत्र वही लग जाएगा अटपुक्वांग। इसी तरह क्या हो जाएगा नई स्थाने अड़ा नए स्थान पर अड़ा हो गया तो इनको मिला भी देते साथ साथ में तो रो ही लग हो जाएगा इसमें बड़ी की मात्रा पड़ जाएगी रो ही नी। इसके बाद में वही आगे लिखना प्रातिपदिका तो विभक्ति स्थूल होके फिरते ठीक है आगे नहीं तो इसके बाद में देखो इसने विकल्प से किए तो विकल्प भावे विकल्प अभाव में क्या स्थिति थी रोहित था तो वो अदंत वर्ण आ रहे स्थिति विभक्ता में अदंत तो अजात का सूत्र लग जाएगा वापस तो ये सूत्र क्या बनेगा टाप प्रत्यय और टाप का अनुबंध होकर क्या बचेगा तो स्थिति बन जाएगी रोहित प्लस वही समान है तो अकह सवर्णे दीर्घ है। ये दोनों सूत्र मिलकर क्या बनेगा वर्णों को सूत्र मिलके विधि में कौन सा सिद्ध कर रहा है सवर्ण मिलाएंगे तो बन जाएगा रो ही और दोनों आ मिलके आओ गया था तो और आ मिलके आओ जाएगा रोहिता प्रातिपदिका पूरी भक्ति छूटा हो जाएगी दोनों सेम ऐसी की ऐसी केवल अपने शब्द चेंज करना है बाकी का वही है।